नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। पंजाब में सभी सियासी पार्टियों की निगाह हिंदू वोट बैंक पर टिकी हुई है। भाजपा, शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में करने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन की वजह से हर तरफ से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए खास तौर से हिंदू आबादी वाले क्षेत्र में ज्यादा मेहनत की जा रही है। इसके साथ ही पंजाब में बीजेपी किसानों को साधने की रणनीति शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच पंजाब में तो ऐसे हालात बन रहे हैं जैसे लग रहा है कि सभी सियासी दलों को लगने लगा है कि विधानसभा चुनाव में हिंदू वोट बैंक के सहारे ही सियासी नैया पार हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों यहाँ पर हो रहा है, इसे समझने के लिए समझनी होगी इन सभी राजनीतिक पार्टियों की रणनीति। देखिए, पंजाब में हिंदू वोट बैंक की बात की जाए तो करीब 39% हिंदू और 33% अनुसूचित जाति चुनाव में जीत दर्ज कराने में अहम भूमिका अदा करते हैं। पंजाब कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले का कहीं न कहीं अन्य राजनीतिक पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ओपी सोनी को बैठाकर कांग्रेस ने हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश की है। पंजाब की सियासत में यह देखा गया है कि हिंदू वोट बैंक जिस पाले में जाता है, सरकार उसी पार्टी की बनती है। ये बात छुपी हुई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का ज्यादातर चुनावी एजेंडा हिंदुत्व का रहता है। हालांकि अभी किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष कमजोर है, लेकिन अगर दूसरी सियासी पार्टी हिंदू वोट बैंक को साधने की सही रणनीति तैयार नहीं कर पाती है तो पंजाब में इसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। वहीं शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए तो शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल हिंदू वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, तो सुखबीर सिंह बादल ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक अनुसूचित जाति और एक हिंदू मुख्यमंत्री होगा। बादल ने हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश में अपनी घोषणाओं में भी हिंदुओं पर खास ध्यान दे रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शिअद में शामिल होने वाले सदस्यों का भी गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से शुरू हुई, इसलिए बीजेपी बहुत ही अच्छे से जानती है कि कृषि कानून के विरोध में गांवों से और सिखों के वोट उन्हें नहीं मिलेंगे। बीजेपी ने पंजाब की उन सीटों को चुना है जहां पर हिंदू और दलित आबादी 60% से ज्यादा है। आपको बता दें कि पंजाब में 73 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर हिंदू और दलित वोट की भूमिका अहम रहती है। इसलिए बीजेपी इन्हीं सीटों पर अपना खास जोर लगा रही है। बीजेपी की नजर उन 45 सीटों पर भी है जहां पर हिंदू आबादी 60% से ज्यादा है। इसके अलावा 28 ऐसी सीटें हैं जहां पर हिंदू और दलित की आबादी 60% से ज्यादा है। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को साधने के लिए भी कवायद शुरू कर दी है। भाजपा नेता आए दिन किसान संगठनों और उनके हक में बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर ने चंडीगढ़ में कार्यकारिणी की बैठक में भी शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन होना चाहिए क्योंकि पंजाब सरकार ने 90,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।